नमस्कार। भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय, जो सरकार और मीडिया के बीच सूचना का मुख्य अधिकृत माध्यम है, इस कार्यालय की एक फैक्ट चेकिंग इकाई भी है, जिसकी स्थापना साल 2019 में हुई थी। ये इकाई भारत सरकार, उसके मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं आदि से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही फर्जी, गलत सूचना देने वाली और भ्रामक सामग्री के तथ्यों की जांच करता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान पीआईबी फैक्ट चेक ने गलत जानकारियों का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े ऐसे ही कुल 68 दावों का पर्दाफाश पीआईबी ने किया था। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने देखा कि पीआईबी के इन फैक्ट चेक्स में से मीडिया मिस रिपोर्ट के कई मामले गायब थे। ऑल्ट न्यूज ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त लगातार ऐसे गलत दावे, जिन्हें चाहे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया हो या फिर मीडिया चैनलों द्वारा या फिर पाकिस्तान की ओर से आया कोई भ्रामक दावा क्यों न हो, इनका पर्दाफाश किया था। इसके अलावा बूम लाइव और द क्विंट की फैक्ट चेक विंग बेवकूफ ने भी गलत दावों की सच्चाई उजागर की थी। हमने स्वतंत्र फैक्ट चेक आउटलेट्स के साथ पीआईबी फैक्ट चेक को रखा तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पीआईबी के फैक्ट चेक्स में से मीडिया आउटलेट्स द्वारा चलाई गई भ्रामक जानकारियां गायब दिखी। 68 में से सिर्फ 2 मौकों पर पीआईबी ने मीडिया संगठनों द्वारा चलाई गई गलत सूचना को कॉल आउट किया था। स्क्रीन पर हमने 30 मुख्य धारा के मीडिया संगठन दिखाए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त गलत सूचनाएं किसी भी रूप में प्रसारित की थी। हालांकि इनमें से सिर्फ एनडीटीवी और टाइम्स नाउ के गलत दावों को पीआईबी फैक्ट चेक ने कॉल आउट किया था। पीआईबी के ये 2 फैक्ट चेक के उदाहरण ये थे। पहला, एनडीटीवी का ये दावा कि दिल्ली मुंबई विमान सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, और दूसरा, टाइम्स नाउ द्वारा शेयर किया गया ये दावा कि जयपुर एयरपोर्ट पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इन 2 मौकों के अलावा मीडिया चैनल्स लगातार सायरन की आवाज के साथ नाटकीय अंदाज में तरह तरह के अनवेरिफाइड विजुअल्स चलाती रही। पीआईबी के इन फैक्ट चेक्स में से एक किस्सा ये भी सामने आया, जब पीआईबी ने मीडिया द्वारा चलाई गई गलत खबर को कॉल आउट तो जरूर किया, लेकिन मीडिया चैनल का नाम जारी नहीं किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मीडिया आउटलेट के लोगों को ब्लर कर दिया गया। एस जयशंकर के हवाले से दिखाया गया ये गलत बयान कि चीनी सैटेलाइट पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, इंडिया टुडे ने चलाया था। हालांकि पीआईबी द्वारा फैक्ट चेक करने वाले इस पोस्ट से मीडिया चैनल का नाम इस तरह से छुपाए जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीआईबी फैक्ट चेक ने संपूर्ण रूप से मीडिया आउटलेट्स की गलत खबरों को उजागर नहीं करने की कोई योजना बनाई थी। पीआईबी के फैक्ट चेक सीरीज में इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट अल जजीरा की इन 2 गलत खबरों की सच्चाई बताई गई थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पीआईबी ने मीडिया की गलत खबरों को लेकर किसका फैक्ट चेक करना है और किसका नहीं, ये चुनाव जरूर किया था, जिसे सिलेक्टिव फैक्ट चेकिंग कहना गलत नहीं होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ऑल्ट न्यूज को रेगुलर रूप से फॉलो किया है, तो आपको मालूम ही होगा कि मीडिया चैनल्स की खबरें किस हद तक गलत साबित हुई थी। भारतीय मीडिया के इतिहास में 9 मई 2025 की रात काले अक्षरों में लिखी जाएगी या फिर सुवर्ण अक्षरों में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 9 मई की रात में पाकिस्तान के कराची पोर्ट को मीडिया चैनल्स ने ही स्टूडियो से निशाना बनाया था और इसे ध्वस्त कर दिया था। ऑल्ट न्यूज ने कराची बंदरगाह के तबाह होने की ये फिल्मी कहानी को लेकर ये आर्टिकल पब्लिश किया था और इसे डिटेल में इस वीडियो रिपोर्ट में भी समझाया था। इस वीडियो को अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कराची पोर्ट को स्टूडियो से तबाह करने वाले ये जाबाज हीरो और कोई नहीं बल्कि भारतीय मीडिया घराने थे, जिसमें हैं इंडिया टुडे, आज तक, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ और टीवी 9 भारतवर्ष।
कराची पोर्ट के अलावा हमारे देश के आधुनिक मीडिया स्टूडियो ने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर को भी अंडर अटैक बताया था और शरीफ ने सरेंडर तक कर दिया था। ये सारी घटनाएं हकीकत में नहीं हुई थी, लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स के एंकरों के सपनों में जरूर हुई थी। ये सभी दावे भी पीआईबी फैक्ट चेक की लिस्ट से गायब रहे और इसकी कोई ठोस वजह अब तक सामने नहीं आई है। चलिए, ये सारे दावे तो पाकिस्तान को लेकर थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जोश में मगन चैनल्स ने कश्मीर के निवासी कारी मोहम्मद इकबाल को एक आतंकवादी बताया। उनकी तस्वीरें मारे गए लश्कर के आतंकी के रूप में लगातार चलाई गई, जबकि वो कोई आतंकवादी नहीं थे, बल्कि कश्मीर के टीचर थे जिनकी मौत पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में हुई थी। हमारे ही देश की जानकारी को गलत तरीके से दिखाया गया और एक मृत व्यक्ति को आतंकी बताया गया। हालांकि इस गलत रिपोर्टिंग की जगह भी पीआईबी फैक्ट चेक्स में नहीं थी। इस मामले पर भी ऑल्ट न्यूज ने डिटेल में वीडियो बनाया है। जैसे जैसे दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय मीडिया चैनल्स पर भी गलत दावे प्रसारित होते रहे। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नियुक्त किया जाएगा। कुछ मीडिया चैनल्स ने ये डीप फेक वीडियो शेयर कर कहा कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने ही 2 फाइटर जेट होने की जानकारी दी। वहीं कुछ मीडिया घरानों ने ये फुटेज चलाए और कहा कि पाकिस्तान में भारतीय हमले के विजुअल्स हैं। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाते हुए ये वीडियो चलाया गया, जबकि ये सभी दावे भी ऑल्ट न्यूज ने छानबीन करते हुए गलत पाए। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक पर इन दावों की असलियत बताने वाला कोई पोस्ट नहीं दिखा। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा की गई, जिसके बाद कई लोगों ने मीडिया चैनल्स के झूठ को सामने लाने वाले फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पर ही धावा बोल दिया। टाइम्स नाउ नवभारत के सलाहकार संपादक सुशांत सिन्हा ने ये वीडियो जारी कर कहा कि युद्ध के समय में सेना और सरकार के अलावा युद्ध सोशल मीडिया से लेकर इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी लड़ना पड़ता है। क्या आप खुद युद्ध के लिए तैयार हैं? क्योंकि युद्ध सिर्फ सेना और सरकार नहीं लड़ेगी। ये हमने 4 रोज के छोटे से युद्ध में देख लिया। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक युद्ध सोशल मीडिया से लेकर दूसरे इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से भी लड़ा जाएगा और वहां हो रही प्रोपेगेंडा की लड़ाई में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा और कोई हथियार नहीं चलेगा। इसका डिकोड कुछ ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर गलत जानकारियां चलाओ। भारतीय मीडिया के अलग अलग न्यूज चैनल की रात भर की कवरेज में से छोटी छोटी क्लिप निकालकर यह माहौल बनाने का प्रोपेगेंडा हुआ कि मीडिया तो सब गलत दिखा रहा। रात में मीडिया ने भारतीय सेना के पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन के बारे में बताया और अगली ही सुबह से एक इकोसिस्टम ने ऐसा भयंकर माहौल बना दिया कि भारतीय मीडिया तो सब गलत दिखा रहा। भारतीय सेना तो जैसे कुछ कर ही नहीं पा रही। दिक्कत यह नहीं थी कि वो एक एजेंडे के तहत ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में मीडिया चैनल्स पर कई चीजें गलत चलाई गई थी। मीडिया को जमकर कोसा, भला बुरा कहा, लेकिन फाइनली हुआ क्या? अब जब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है तो दिखने लगा है ना कि जो हमने बताया उसमें से लगभग सब कुछ हुआ। लगभग सब कुछ हुआ। सुशांत जी, कराची पोर्ट कहां तबाह हुआ है? कहां इस्लामाबाद और लाहौर पर भारत ने कब्जा किया है? जयपुर एयरपोर्ट पर कहां धमाके की आवाज सुनी गई? कश्मीर के कारी मोहम्मद इकबाल तो आतंकी नहीं थे। आप कैसे कह रहे हैं कि लगभग सब कुछ हुआ? कौन थे ये लोग जिन्हें सुबह 7 बजते बजते पता चल गया था कि रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विमान नहीं गिराए या कराची पर कोई हमला नहीं हुआ? इनको कैसे पता था? लाहौर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, इनको बताने वाला कौन? इनको कैसे पता चला था? किसी ने पूछा इनसे? सेना ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह तक नहीं की थी। अच्छा चलिए, जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सैन्य कार्रवाई की जानकारी नहीं दी थी, तो आपको कैसे पता चला कि जो चीजें मीडिया ने दिखाई थी वो वाकई में हुई थी? आपको कौन से सोर्स से पता चला? खैर, सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग से तंग आकर रक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की और मीडिया से सूत्र के हवाले से रिपोर्टिंग नहीं करने की सलाह दी। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के सुशांत सिन्हा का कहना था कि हर भारतीय को युद्ध के समय में मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली हर गलत खबर को यूं ही मान लेना चाहिए, ताकि इससे देश और सेना का मनोबल बना रहे। इस बात का मतलब अगर आपको समझ में आए
तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपदा और युद्ध की स्थिति में तो देश के नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने का मीडिया सिस्टम का फर्ज है, लेकिन मीडिया ने लगातार झूठ पर झूठ फैलाया और सरकारी संस्था पीआईबी ने इन्हें लगातार अनदेखा किया।